आज से हमने दोस्तों ना मुर्गों को बाजरा और गंदम दोनों मिक्स करके मैंने सोचा कि डालना शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया कि सिर्फ़ और सिर्फ गंदम डाल रहे थे। अब मौसम आने वाला है आगे से गर्मी का, अभी खिलाना है मुर्गों को, तो तब जाके मुर्गों ने कहीं ना जिस्म वगैरह कवर करना है। ज़्यादा गंदम या रोटी के भोरे आप डालते हैं या आटा डालते हैं ना, उससे मुर्गे जो होते हैं वो वज़न जो वेट जो होता है ना वो बढ़ा जाते हैं। ठीक है, मोटे करने हो ना दोस्तों मुर्गे, तो फिर आप भोरे डालें या गंदम डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं, जिससे मुर्गों का वज़न जो है ना वो बढ़ जाता है। अगर मुर्गों का वज़न घटाना हो ना, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि यार मेरा मुर्गा जो है ना अभी बहुत ज़्यादा वज़न जो है ना वेट इसका बढ़ रहा है, मैंने इसको तपनी वगैरह या फ़ाइट के लिए तैयार करना है, तो फिर कोशिश करनी है कि मुर्गे को बाजरा खिलाना शुरू कर देना है। ठीक है, बाजरे से मुर्गा जो है ना जिस्म उसका सिकुड़ जाता है और ताकत उसमें आती है। ठीक है, साथ सिर्फ ये नहीं है कि आपने मसलन फ़ाइट के लिए तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बाजरा खिलाते रहें। बाजरा नहीं खिलाना, बाजरा भी खिलाना है, और भी चीज़ें उसको देनी है, तब जाके आपका मुर्गा जो है ना तैयारी में कामयाब होगा। कि सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसको बाजरा डाल दिया और मुर्गा हमारा जी बाजरा खा रहा है, तो हफ्ता डेढ़ हमने बाजरा खिलाया, जाके मुर्गा हमने मैदान में छोड़ देना है तो हमारा मुर्गा जीत जाना है। इस तरह नहीं होता, मुर्गे को और भी चीज़ें देनी होती हैं, वो भी आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। अगर आप मुर्गे को तैयारी कर रहे हैं ना फ़ाइट के लिए, तो आपका दिल है कि यार मेरा मुर्गा जो है ना अच्छे नंबरों पे जीते, और अगले मुर्गे को तेरी क्या हुआ है, मुर्गे ने पर झाड़े हैं तो सारे मुर्गे डर गए हैं, उन्होंने समझा कि कोई चीज़ पड़ गई है। वो आवाज़ वो असल में बेध्यानी में खा रहे थे दाना, तो एकदम से मुर्गे ने पर अपने झाड़े हैं ना, तो मुर्गे सारे डर गए हैं, उन्होंने समझा कि शायद कोई बैरी वगैरह पड़ गई है। छत पे जो मुर्गे होते हैं वो बड़े चौकन्ने रहते हैं असल में, या डेरे पे या छत पे, ये दोनों जगह पे अगर मुर्गे आपने रखे हुए हैं ना तो आपको पता होना है बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं। छत पे भी बैरियाँ वगैरह जो होती हैं वो पड़ती रहती हैं, और जो डेरा वगैरह मुर्गे होते हैं ना हमारे डेरे के, वहाँ पे भी ये चीज़ें जो है ना बड़ी मार करती हैं, बैरी वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना काफ़ी ज़्यादा मकदार में पड़ती रहती हैं चूज़ों को, मुर्गों को, तो मुर्गे फिर डरे रहते हैं इस वजह से ना। अभी वो इसने सिर्फ पर झाड़े हैं, आप दोस्तों के सामने किस तरह वो भाग गए थे सारे इधर उधर। अभी कुछ तो आ गए हैं, कुछ मुझे लगता है साइडों पे चले गए हैं, उधर एक मुर्गी चली गई है मुश्किल, और बाकी तो आ गए हैं। असल में पहले दाना मैंने इनको डाला था, वो भी आपको मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या डाला है, वो भी खा रहे थे। वो सिर्फ मैंने डाला था कैल्शियम की कमी की वजह से, वो जो पट्टी सफ़ेद हमारी खा रही है ना, वो मैंने डाला था कैल्शियम की कमी की वजह से, और ये अभी इनका पेट भरने के लिए खिला रहा हूँ। ठीक है, सारी आप दोस्तों को आज मैं बात डिटेल से बताता हूँ कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपने डालनी है, तो इंशाल्लाह आपके जो मुर्गे हैं ना बड़े फिट रहेंगे और जीतेंगे भी। वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। असल में मुर्गे इस वजह से भी डरे, आज धूप निकली थी काफ़ी ज़्यादा, तो छत पे कपड़े जो है ना वो भी धो के डालें, उस वजह से भी कुछ डरे हुए हैं। कुछ जो बैरी है ना उससे भी डरे हैं। सुबह भी असल में चीलें जो है ना इधर उधर आती रहती हैं, साथ हमारा वो गोश्त वाला बैठा है ना, उधर चीलें बड़ा मार करती हैं, तो उस वजह से ना मुर्गे जो है ना वो डरे रहते हैं। तो कबूतरों को भी मैं बाहर बड़ा कम ही निकालता हूँ इस वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ कि वो जो चीलें हैं ना वो बड़ा ऊपर शोर डालती हैं, तो फिर ये डरते हैं। खैर, आज दोस्तों को बताना है कि अगर आपने मुर्गा तपनी के लिए या फ़ाइट के लिए तैयार कर रहे हैं ना, कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ डालने से आपका मुर्गा जो है ना बिल्कुल फिट और जिस्म उसका जो है मज़बूत हो जाएगा, और अगर एक आधा उसको कील लग भी गया ना तो इंशाल्लाह बर्दाश्त कर जाएगा। अगर बिला आप तैयारी से मुर्गे को मैदान में छोड़ देंगे ना, तो उसको पहला कील ही लगना है, तो ज़ाहिर सी बात उसने दौड़ जाना है। तैयारी मुर्गे की ज़रूर होनी चाहिए, फिर जाके मुर्गे जीतते हैं। तो आपको साथ साथ शौक भी कराते हैं और बताते भी हैं जी कौन सी चीज़ आप डालने से इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना फिट रहेगा और जीतेगा भी। अच्छा, आप दोस्त भी सोच रहे होंगे कि वो जो है ना मिर्चें टेप क्या मुर्गे खा रहे हैं। मैंने दोस्तों किया क्या है, आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। पहला काम हमने किया है जी, उसमें सौंफ डाली है। सौंफ हमने बिल्कुल फुल ब्रीक की थी, तो वो हमने डाली उसमें। वो जो हमारी असल में मैंने पास जाना है तो मुर्गों ने दौड़ जाना है, वो मुर्गे खा रहे हैं, इस वजह से ना मैं पास नहीं जा रहा। ये वाली जो खा रहे हैं मुर्गी, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, मुश्की मुर्गी पट्ठी और पट्ठा जो है ना खा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने सौंफ डाली है
फिर हमने इसमें मोटी इलायचियाँ डाली हैं दोस्तों, दो मोटी इलायची डाली थी और 2 चाय की चमचे हमने सौंफ डाली थी इसमें, ठीक है। फिर हमने 1 चम्मच जो है ना दोस्तों इसमें हल्दी की डाली थी, फुल चाय की चम्मच 1 हल्दी की डाली थी। दूसरा हमने इसमें लाल मिर्चें डाली थी, आधी चम्मच चाय की, ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच चाय की हमने लाल मिर्चें इसमें डाली थी और आधी चम्मच हमने इसमें नमक की डाली थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फुल ब्रीक कर ली थी। फुल ब्रीक करके हमने दोस्तों इसमें आटा मिक्स किया था और एक ना बर्तन में हमने चूल्हे पे रख दिया था ठीक तरीके से। थोड़ा सा इसको हमने भूना था ऊपर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ। फिर हमने ये मुर्गों को डाल दी थी। ये खुराक जो मैंने दोस्तों को बताई है ना, ये खुराक हमने 4 दिन की बनाई, अभी आज डाला है। मुर्गे आज इसमें थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे, लेकिन डाला मैंने 4 दिन का है ना सिस्टम ये डाला है। कल भी हम डालेंगे और परसों भी, चौथ भी, 4 दिन लगातार हमने डालनी है ये वाली खुराक। जो मुर्गा दोस्तों आपका बाहर निकालते हैं, ये वैसे मट्टी खाता हो ना दोस्तों, के मुर्गे जो छत पे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा मट्टी खाते हैं। अगर उनके आगे आप मट्टी रख देंगे ना तो वो मट्टी खाने लग पड़ेंगे, ठीक है। ये उन मुर्गों के लिए बनाया मैंने, मेरे 2 मुर्गे खाने लग पड़े थे, मट्टी कैल्शियम की कमी हो गई थी उनको। उन मुर्गों के लिए ये वाला जो मैंने सिस्टम दोस्तों को बताया ना, ये वाला मैंने उनके लिए बनाया। इंशाल्लाह ये 4 दिन उनको खिलाएं, आपका मुर्गा जो मट्टी खा रहा है ना, मट्टी खाना छोड़ जाएगा, ठीक है। और साथ उसकी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। परेशान नहीं होना, ये नुस्खा डालें, इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा और कैल्शियम की कमी उसकी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक हो गया। बाकी जो दोस्तों को मैं बता रहा था, अगर मुर्गा तपनी के लिए आप फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों, पहला काम तो आपने करना है दोस्तों, सुबह मुर्गे को मालिश करनी है, ठीक है। किस तरह मालिश करनी है, हाथ पे कपड़ा लपेट लेना गीला करके, इतना भी नहीं गीला करना लेकिन हाफ गीला करके पानी में भिगो के फिर उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ के फिर आपने उसको हाथ पे यहाँ पे अंगलियों पे ना लपेट लेना है। अंगलियों पे लपेट के थोड़ा सा सेका देना है उसको, आग जल रही होनी चूल्हे पे, कहीं भी आपने आग जला लेनी, उधर थोड़ा सा हाथ पे इस तरह सेका देना है और मुर्गे के चेहरे पे लगाना है, एक साइड पे, गर्दन और चेहरे पे लगे, ठीक है। फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से 10-10 बार आप देख लें, 10 बार एक साइड पे लगाएं, 10 बार दूसरी साइड पे लगाएं, फिर उसकी कमर पे लगाएं 10 बार, फिर उसकी टांगों पे जो लेग होते हैं मुर्गे के, लेग पीस जिनको कहते हैं, उन पे लगाएं 10 बार। फिर साथ साथ मालिश भी मुर्गे को करते रहें। ये आधे घंटे का आपने प्रोसीजर करना है। इसे सोच लेना है कि आधा घंटा पूरा मुर्गे को आपने टाइम देना है। इस तरीके से मुर्गा आपका जो है ना मालिश उसको साथ साथ करते रहना और सेका उसको देते रहना, ठीक है। ये अपने आधे घंटे का प्रोसीजर करना है। तो ये आपने तैयारी कितने दिन मुर्गे की करनी है, या आपने अगर मुर्गे का आपका जोड़ हो गया तो कोशिश करनी है कि मुर्गे को 15 दिन आप बाजरा और ये वाली मालिश ज़रूर करें, 15 दिन, ठीक है। 15-20 दिन का टाइम ज़रूर लिया करें। ये नहीं है कि आपने मुर्गा आज आपकी बात हुई है और आपने कहा जी ले आओ मुर्गा, सुबह हमने छोड़ देना है, इस तरह नहीं करना। मुर्गे को अगर आपने तैयारी देनी है तो 15-20 दिन का टाइम ज़रूर लिया करें, फिर जाकर मुर्गे को तपाया या लड़ाई कराई करें, फिर जाकर मुर्गे जीतते हैं। अगर आपने देखना है ना सुबह आपकी बात हुई, आप जोश में आए हैं जी, आपने पैसे दे दिए उनको 10,000 या 20,000 का आपका जोड़ हो गया, तो ये नहीं है कि आपने उठाया मुर्गा और जाके छोड़ दिया। फिर इस तरह कभी भी मुर्गे दोस्तों नहीं जीते थे। ये जो जोश में आके हम फाइट वगैरह करवा देते हैं ना, हमारे मुर्गे हार जाते हैं। जो बड़े दोस्त हमारे शौकीन हैं, उन्होंने मुर्गे तैयार करके रखे होते हैं, वो पहले से बाजरा और मुर्गों की मालिशें उनकी शुरू होती हैं। वो तो मुर्गा केजेस से उठा के भी लड़ा सकते हैं क्योंकि उनके मुर्गे पहले से तैयार होते हैं। और आपके मुर्गे जो हैं वो तैयारी में नहीं होते, आपके मुर्गियों में मुर्गे घूम रहे होते हैं और आपने मुर्गा जब उठा के लड़ाना है तो मुर्गा आपका हार जाना है। वैसे तो एक कील का मुर्गा मुहताज होता है, ज़ाहिर सी बात है जी, सीधी सी बात है। ये नहीं है कि आपने मुकद्दर की बात होती है। कई बार तो इस तरह होता है कि हमने मुर्गा छोड़ा है और हमारा मुर्गा तैयारी में भी नहीं था, लेकिन हमारे मुर्गे का कील लग गया अगले मुर्गे को, उनका मुर्गा गिर गया। ये तो मुकद्दर की बात होती है, लेकिन तैयारी ज़रूरी है। कभी कभी जोड़ लंबा भी हो जाता है, 2 पानी 3 पानी में भी चला जाता है। ये नहीं है, ये आपने कभी भी नहीं सोचना कि हमने बात की है जी मुर्गा कील का मुहताज होता है, लेकिन मुर्गे की तैयारी ज़रूरी है। कभी कभी इस तरह हो जाता है, अड़फास का जोड़ बन जाता है, अगला भी मुर्गा तैयारी में होता है, आपका मुर्गा भी तैयारी में होता है, तो कई बार दूसरे तीसरे पानी में भी चले जाते हैं मुर्गे। कभी कभी जोड़ बराबर भी हो जाते हैं, उनका भी नहीं हार रहा होता, आपका भी नहीं हारता।
लेकिन खैर मुर्गे को तैयारी ज़रूरी है। साथ साथ आपने बाजरा खिलाना है और साथ साथ आपने मालिश करनी है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करनी है कि मुर्गा जब आपने तपाने जाना है उससे 2 दिन पहले मुर्गे को जर्दी रात को खिलानी है। अगर आप खिलाते हैं तो, अगर आप मुर्गे को जर्दी नहीं खिलाते तो फिर आपने नहीं खिलानी। कई बार मुर्गे पोट भी रोक जाते हैं। इस तरह भी होता है कि मुर्गा दाने पोट में रख जाते हैं। आपने रात को जर्दी खिलाइए और आपका मुर्गा जो है ना पोट में दाना रोक गया, तो आपने देखना है कि यार सुबह आपने पोट पे हाथ लगाना है तो मुर्गे ने पोट में दाना रखना है, तो आपने कहना है कि यार पता नहीं क्या मुर्गे को हो गया। कई बार इस तरह हो जाता है। कई बार इस तरह हुआ है कि मुर्गे जो हैं, जो मुर्गे जर्दी नहीं ना खाते, उनको अगर हम जर्दी खिला दे तो वो दाना पोट में रोक जाते हैं, दिन को जाके हज़म करते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल पोटा बंद कर जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा जाते हैं दाना हज़म करने में। तो कोशिश करनी है उनको दाना खिलाते रहा करें ना जर्दी, तो फिर उनका पोटा जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है। असल में कई बार इस तरह हुआ है, मेरे 1-2 मुर्गे इस तरह कर गए थे, पोटा जो है ना वो एक बार रोक गए थे, फिर उन्होंने दिन में जाकर ना दाना हज़म किया था। वैसे हरज नहीं है, लेकिन जर्दी साथ साथ खिलाता रहा करें। अगर आपने जर्दी नहीं खिलानी तो फिर कोशिश करनी है कि तपनी जब मुर्गे की नज़दीक आ जाए ना तो रात को 2 काली मिर्चें दे दिया करें। जिस दिन आपने लेव जाना है उस दिन भी 2 काली मिर्चें दे दें, तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना जीतेगा भी और फिट भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी इनको दाना खिला लिया, इन्होंने खा भी लिया। ये देख रहे हैं अभी मेरी 1-2 मादियाँ वो भी पट्टी भी खाती थी, उसको भी कैल्शियम की कमी थी, और ये भी खाती थी। माशाल्लाह अभी खा रही हैं। इस पे लग गई ना तो फिर 1-2 दिनों के अंदर अंदर फिर बंदा हफ्ते 1.5 बाद खिलाता रहता है, तो फिर इनका जो सिस्टम है ना वो बहाल रहता है। छत पे मुर्गों को बंदा कहीं पर नहीं भी अफोर्ड कर सकता, तो हमारे तो पिंड में है ना, डेरे से हम सब्ज़ा वगैरह ला के डालते रहते हैं। तो कई दोस्त जो है शहरदारी में होते हैं, उधर सब्ज़ा नहीं मिलता, तो फिर वो इधर से जो सब्ज़ी ले आते हैं उनसे ख़रीद के डालते हैं। वो पालक या धनिया जो होता है वो महंगा होता है, तो हमारे दोस्त जो है ना वो नहीं डाल सकते, तो ये वाली घर से चीज़ें उठा के डाल लिया करें। इंशाल्लाह आपके मुर्गों की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। मादी आज बाहर निकली हुई है जी, सुबह मैंने निकाला था थोड़ा सा टाइम पहले, लेकिन वो जो है ना अंदर नहीं गई, तो मैंने कहा चलें बाहर ही घूमने देते हैं, जब इसका माइंड होया फिर अंदर भेज देंगे। ये अभी हमने फुल कर दिए जी बाल्टी दाने से। इंशाल्लाह ये हमने 10-12 दिनों के लिए चलानी है। पिछली बार तो भांजे आए थे, ये फुल की थी, उन्होंने मुझे लगता है 5 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म कर दी थी। दाना ज़्यादा उन्होंने मुर्गों को और कबूतरों को डाला है ना, दाना पड़ा रहता था पीछे, तो उस वजह से फिर वो एकदम से उन्होंने डाला, तो दाना काफ़ी ज़ाया हुआ है। खैर हमने अभी अपने हिसाब से डालना है, तो उम्मीद है कि कुछ दिन निकाल जाएगी दाना। खैर मुर्गों को फुल उनका पोटा तो भरना होता है, लेकिन इतना भी नहीं डालना होता कि पीछे बचा रहे। कोशिश करें कितना डाला करें कि जितना वो खा लें, क्योंकि दाना बड़ा महंगा है दोस्तों। जो बाजरा है वो भी महंगा है। खैर अभी तो 3000 का मन मिल जाता है, जो अभी निज़ाम चल रहा है 3000 का ना मन। मैंने अभी इसी तरीके से ना 4 मन को है ना अफोर्ड किया, ख़रीदा है मैंने। इस मुर्गे को बड़ा डर है जी, बड़ा इसको खौफ बना रहता है, बिल्कुल नहीं पास आने देता। तो लेकिन इसको अभी मैंने बंद इसीलिए किया है कि इस बार एक बार ना ये जो है ना ये कुरीज़ मुकम्मल कर ले। वैसे मैंने इसको बंद नहीं करना था, सिर्फ मेरी मजबूरी यही थी कि इसको बंद करने की। इसकी कुरीज़ जो है ना वो यार सारी जो है ना मादियाँ खा रही थी। इनको बर्तन में डालते हैं, बर्तन में डाला अभी इन दोनों को, तो ये तो लें खा। मोर को अभी डालना है, और टिच्चें रह गई और मोर रहता है। इसने अभी पंजे वगैरह मार के ना दाना ज़ाया करना है। नर जो मादियों के साथ होते हैं उनको असल में, कुछ नर वैसे भी यार आदत से ना मजबूर होते हैं। तो मुझे लगता है लोड शेडिंग बड़ी हो रही है जी हमारे अभी फ़िलहाल की घड़ी पाकिस्तान में ना, आपके सामने ज़्यादा। तो लोड शेडिंग की वजह से ना बिजली बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। मोर को दाना डालना है ज़्यादा मिकदार में यार, ये ना खाता है आराम से ना, बाजरा ढूंढ के खाता रहता है। गंदम इतनी ये पसंद नहीं करता, तो
इस वजह से ना ये तो बिल्कुल पास नहीं आती, डरती हैं, लेकिन आ जाएंगी धीरे धीरे ना। बंद रही ना तो फिर ये लग जाएंगी इधर। अभी 2 मादियाँ मैंने और दोस्तों परचेज़ करके ले आनी है, इसके साथ छोड़नी है। ये नर के साथ ना इंशाल्लाह 2 मादियाँ और छोड़ेंगे तो हमारा जो सिस्टम है ना वो ठीक रहेगा। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।